बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। जी बेटे, ये इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 10 है। ये लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशंस का। आज ही हमारे पास पहली डेफिनेशन है टैक्स ईयर, सब सेक्शन 68 सेक्शन 2। टैक्स ईयर आपको पता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होता है और इसकी जो है वो 3 टाइप्स हैं, ये आज हमने पढ़नी है। द कंसेप्ट ऑफ टैक्स ईयर हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड इन आवर इनकम टैक्स लॉ थ्रू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। Tax year is a period of time for which tax is to be calculated regarding a person। यानी टैक्स ईयर जो है वो एक पीरियड है जिसमें हम एक पर्टिकुलर पर्सन का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। और ये टैक्स ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था 2001 से। जी, द टैक्स ईयर मे बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट है जी नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर आपको पता है जो हमारे मुल्क का नॉर्मल टैक्स ईयर है, यानी 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है, तो इसे हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। जी कहते हैं जी इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून and is known by the calculated calendar year in which the date falls। such a tax year is known as normal tax year। यानी 12 मंथ का जो एंड हो रहा हो वो कब हो रहा हो जी 30 जून को। तो 30 जून को एंड तभी होगा जब 1 जुलाई को शुरू होगा। इसे हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है ये। जी इसकी एक्सप्लेनेशन में कहता है जी पीरियड स्टार्टिंग ऑन 1 जुलाई 2017 एंड एंडिंग ऑन 30 जून 2006। यानी 1/7/2017 से शुरू हो रहा है और 30/6/2018 को ख़त्म हो रहा है। तो ये टैक्स ईयर होगा 2018 के लिए। is a normal tax year and will be known as tax year 2018। In some cases a normal tax year may be less than 12 months। यानी कि जब उसने कारोबार फर्ज करें 1 जुलाई से शुरू नहीं किया, अगस्त से शुरू किया या सितंबर में शुरू किया है, लेकिन वो कहता है मैंने नॉर्मल टैक्स ईयर रखना है, तो फिर उसे 30 जून को एंड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में कहता है जी इफ़ अ पर्सन starts a business on 1 September 2017 and ends his accounting period on 30 June 2018, this period 10 months will be also be a normal tax year and will be tax year 2018। this years of most persons fall under this category। क्योंकि अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो है हमारा जो फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून है, तो उसके मुताबिक ये फिर पर्सन जो है वो फॉल करेगा और मोस्टली इसी में ही फॉल करते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर पीरियड 12 मंथ है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होगा। जी उसके बाद है जी स्पेशल टैक्स ईयर। इन केस ऑफ एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और एनी सोर्स ऑफ इनकम द बोर्ड में स्पेसिफाई अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एज देयर टैक्स ईयर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ऑल कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कॉटन टेक्सटाइल्स, the board has specified that their tax year will commence 1st October and will end on 30th September of the following। यानी 1 अक्टूबर से शुरू है और 30 सितंबर को मैन्युफैक्चरिंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। दिस पीरियड ऑफ 12 मंथ इज टैक्स ईयर फॉर ऑल कंपनीज एंगेज इन कॉटन टेक्सटाइल्स। यानी वो टैक्स डिपार्टमेंट भी कहते हैं ना कि हमारे ऊपर एक ही दफ़ा बर्डन ना पड़े, किसी इंडस्ट्री का किसी डेट को एंड कर रहे हैं, किसी का किसी डेट को एंड कर रहे हैं, ताकि उनको वो फॉलो अप कर सकें। तो टेक्सटाइल का जो है वो 1 अक्टूबर से शुरू होकर 30 सितंबर को ख़त्म होता है। सच अ टैक्स ईयर इज़ कॉल्ड स्पेशल टैक्स ईयर एंड इज़ नोन बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच एंडिंग डेट फॉल्स। यानी जो 30 सितंबर को एंड करेगा वो उसी की डेट में आएगा कि यानी टेक्सटाइल के लिए ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। वैसे तो हमारे मुल्क के लिए हमने पहले कहा 1 जुलाई से 30 जून है, लेकिन जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसके लिए जो गवर्नमेंट ने किया है फिक्स, वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर है। जी एक्सप्लेनेशन में कहता है जी दी स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ टाइम टू बी कंसिडर्ड एज टैक्स ईयर हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ बिजनेस। जी अकॉर्डिंग नेचर ऑफ बिजनेस मुख्तलिफ डेट्स रखी हैं उन्होंने जी। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग ईयर हैव बीन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। जी क्लासेस ऑफ टैक्स पेयर्स, जूट गुड्स 1 जुलाई को शुरू होता है जी और 30 जून को ख़त्म होता है। शुगर और टेक्सटाइल 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। एक्सपोर्टिंग राइस 1 जनवरी से 30 दिसंबर।
और कॉटन गेनिंग जो है वो 1 सितंबर से 31 अगस्त। ये तकरीबन 4 दिए हुए हैं, इनको इनकी डेट्स जो है वो आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं जी। उसके बाद है जी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशन यानी एक नॉर्मल हो गया और एक स्पेशल, और तीसरा है जी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में क्या होता है कि पीरियड तो 12 मंथ ही है, लेकिन अकॉर्डिंग कैलेंडर ईयर जी। इस रीड करते हैं, व्हेन टैक्स ईयर ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन और सिंगल पर्सन इज चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर बाय द बोर्ड और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इट रिजल्ट्स इन द एमरजेंसी ऑफ चेंजिंग पीरियड विच इज़ नोन एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। यानी उसका जो टैक्स ईयर था, लेकिन बोर्ड से जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है कि आप अपना यहाँ पे चेंज करें, इस डेट को ख़त्म करें, यानी उसका जो पहले टैक्स ईयर हो उसको हम तब्दील करें किसी नए टैक्स ईयर में, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इट कंसिस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द बिटवीन द एंड ऑफ लास्ट ईयर बिफोर चेंज एंड द स्टार्ट ऑफ द चेंज टैक्स ईयर जी। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जी। उसके बाद है जी टोटल इनकम। सब सेक्शन है जी 69 सेक्शन 2। टोटल इनकम क्या है जी? द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द सम ऑफ द पर्सन's इनकम अंडर ईच ऑफ द हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर फॉलोइंग आर द हेड्स स्पेसिफाइड इन द लॉ फॉर दिस पर्पस जी। पहले सैलरी है जी ए में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी ये 5 हेड हैं इसके, ए से लेके ई तक सैलरी, यानी टोटल इनकम, यानी एक बंदे को सैलरी जो मिलती है, फिर उसे कोई प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, कोई उसने बिजनेस का रखा है, कोई वो एसेट्स प्रॉफिट पे सेल करता है, या कोई उसका अदर सोर्स है इनकम का। यानी ये जो 5 हेड से इनकम उसकी कलेक्ट होगी और हम उसका सम अप करेंगे तो ये उसकी टोटल इनकम कहलाएगी उस पर्सन की जी। देन है जी टर्नओवर। सब सेक्शन 70A सेक्शन 2। टर्नओवर आपको पता है सेल्स को कहते हैं, द ग्रास रिसीप्ट्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एनी ट्रेड डिस्काउंट शोन ऑन इनवाइस और बिल ड्राइड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स and also excluding any amount taken as deemed income and is assessed as a final discharge of tax liability for which tax is already paid or payable। यानी उसकी जो ग्रोस रिसीप्ट्स है, यानी उसकी कलेक्शंस फ्रॉम सेल्स है, जो ग्रोस है वो उसकी टर्नओवर है। बी में कहता है जी द ग्रोस फी फॉर द रेंडिंग ऑफ सर्विस। अब जो बिजनेस जिनकी सेल्स सर्विस प्रोवाइड करना है, दूसरे जो बिजनेस है उनकी सेल्स और गुड्स वो उससे सेल करेंगे, और जो सर्विस की है वो अपनी सर्विस सेल करेंगे, रेंडिंग सर्विस गिविंग बेनिफिट इंक्लूडिंग कमीशन एक्सेप्ट ओवरहेड बाय फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर विच टैक्स इज सेपरेटली पेड और पेएबल। सी में कहता है जी द ग्रोस रिसीट्स फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ कंट्रैक्ट्स एक्सेप्ट्स कवर्ड बाय द फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर विच टैक्स इज सेपरेटली पेड। तो डी में कहता है जी द कंपनी शेयर अमाउंट्स स्टेटेड अबव एनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस ऑफ विच कंपनी इज अ मेंबर। उसके बाद है जी विसल ब्रोजर। विसल ब्रोजर क्या होता है जी? कोई भी जो आपका थेफ्ट होता है, कोई फ्रॉड होता है, वो आप बिफोर आप कम्युनिकेट करते हैं, उसे कहते हैं विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर इज अ पर्सन हु रिपोर्ट्स कंसीलमेंट और एवेशन ऑफ इनकम टैक्स ड्यू टू फ्रॉड, corruption or misconduct to competent authority who can take action against such person or authority committing fraud। यानी विसल ब्रोजर एक पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है कि कोई फ्रॉड करता है टैक्स के अंदर, कोई मिसकंडक्ट करता है, तो वो फिर कम्पिटिटिव अथॉरिटी को जो है वो इन्फॉर्म करेगा। यानी आप इसे इन एडिटर भी कह सकते हैं कि ये उसका जो है वो चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है ना जी ये फिर जो है वो आगे फर्दर बताता है। उसके बाद है जी एसोसिएट्स। सब सेक्शन 85 सेक्शन एसोसिएट्स जी। दिस टर्म हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस ऑर्डिनेंस। टू पर्सन्स विल बी एसोसिएट्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू सच और may reasonably by expected to act in accordance with the instructions of both persons। The example may an individual and his close relatives, members of an association of persons, a trust or any persons who benefits from the trust, a company and its shareholders who controls 50% और more voting power। ये है जी एसोसिएट्स की डेफिनेशंस। ये टोटल इनकम और एसोसिएट्स की